हमारे साथ आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, तुर्क सदर तैयब उर्दवान जो हैं उनके मुर्तजिम हैं तुर्की रेडियो और टेलीविज़न TRT शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर फुरकान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप कैसी हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बेहतरीन डॉक्टर साहब, वी आर गुड। बहुत बहुत थैंक यू। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को 75 इयर्स जो है ये मुकम्मल हो गए हैं। जी जी। तो ये जो मुआहिदा तय पाया था लोज़ान, ये मुआहिदा क्या था? हाँ जी, ये मुआहिदा जब ये आपको पता होगा कि वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया के नाम से खिलाफत चल रही थी जी। वो इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की पे तकरीबन सारे तुर्की पर कब्जा कर लिया था। अतातुर्क ने जंग आज़ादी यानी वो कुर्तुर सवश कहते हैं, जंग आज़ादी लड़ के आज़ादी जो है वो दिलवाई थी और अपना नया रिपब्लिक तुर्की रिपब्लिक जो है वो कायम किया था। तो फिर उन ममालिक से तुर्की को तस्लीम करवा ली, तमाम ममालिक जो इसके खिलाफ दुश्मन थे जिन्होंने कब्ज़ा किया था उनसे आज़ादी भी दिलवाई और अपना एक मुल्क होने के नाते उनसे तस्लीम भी करवा लिया। फिर उस वक्त जो है इन तमाम इत्तेहादी ममालिक जिसमें फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब ममालिक यूरोपीय ममालिक शामिल थे, ये एग्रीमेंट हुआ कि अब तुर्की एक आज़ाद मुल्क है और तुर्की जो ये 143 शिक्कों पर मुश्तमिल एक एग्रीमेंट है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ। हमारे यहाँ इस एग्रीमेंट के बारे में मुख्तलिफ जो है गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं कि वो तुर्की में ये हो जाएगा कि वहाँ तुर्की दोबारा से वहाँ पे खिलाफत कायम हो जाएगी, ये तो सऊदी अरब के अंदर अपने ले लेंगे, बाकी अरब ममालिक को अपने उसमें शामिल कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ना। वहाँ पे ये जब तक 100 साल है तुर्की ड्रिलिंग नहीं कर सकते, पेट्रोल नहीं निकाल सकता, मादनियात नहीं निकाल सकता, तुर्की के हाथ पांव बंधे हुए हैं, तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी कोई हरगिज बात नहीं थी। तो आप जो तुर्की ने आप देखा होगा कि पिछले 10 सालों में अपने ड्रिलिंग बैरी जहाज खुद इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ड्रिलिंग बैरी जहाज तुर्की खुद बना रहा है, उसके जरिए ड्रिलिंग भी कर रहा है और ड्रिलिंग करने के नतीजे में बड़ी तादाद में पेट्रोल वहाँ से निकला है और गैस भी निकली और मादनिया गैस जो है उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में निकली है। उन्होंने एर्दोआन ने पिछले 2 माह पहले जो है सब के लिए पूरे 1 माह के पूरे आवाम के लिए इसे फ्री कर दिया था कि आप इस्तेमाल करें, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे गैस निकली। डॉक्टर साहब, आपने तो वहाँ की लाइफ खुद भी एक्सपीरियंस की है तुर्की की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो हुकूमती सतह है उनमें क्या सोच है और फिर अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस ट्रीटी को लेके? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सोच पाई जाती है कि 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं इसके बाद दोबारा से? नहीं ऐसी सोच वहाँ पे की। ये तो मैंने पाकिस्तान में आके देखा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो चैनल्स वगैरह, पाकिस्तान अखबार, पाकिस्तान के प्रोफेसर रिसर्च नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई वहाँ पे किसी किस्म की ना कभी कोई डिबेट हुई है, ना कभी कुछ बातचीत की गई, ना बहस मुबासा हुआ, ना हुकूमत की सतह पर ना अवाम की सतह पर, क्योंकि ऐसी उसमें कोई शिक शामिल ही नहीं, बल्कि वो तुर्की के ज्यादा हक में, क्योंकि तुर्की को आज़ादी दी गई, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट का दिया गया और तमाम इत्तेहादी ममालिक ने उसे तस्लीम कर लिया। हाँ, ये अब ये गलत है कि आप सोच सकते हैं ये सारे ममालिक जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब, ये यूएनओ के रुकन ममालिक हैं, दुनिया ने तस्लीम किया हुआ। अब तुर्की दोबारा हो सकता है कि तुर्की इसको बड़ा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान और तुर्की का जो सिलसिला है टूरिज्म पर भी बातें चल रही हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले इसका नाम टर्की था, फिर एकदम से कहा गया कि तुर्की कहा जाए, इसके पीछे क्या फिलॉसफी? हाँ जी, आपने देखा हो कि किसी ज़माने में चीन का दारुल हुकूमत पिकिंग हुआ करता था, अब उसका नाम ऑफिशियली जो है बीजिंग हो गया। अब इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ पे टर्किश लैंग्वेज, हर चीज़ टर्किश लैंग्वेज ही में चलती है। इंग्लिश पहले इतनी ज़्यादा किसी को भी नहीं आती थी, अब लोग इंटरनेट होने की वजह से ग्लोबल दुनिया जो है वो एक जगह पे हो गई है और सब कुछ सबको पता चल जाता है कि इसके क्या मीनिंग है। वो टर्की जो है, टर्की एक जानवर, आपने देखा होगा मुर्गी की तरह जानवर, जिसके मीनिंग्स फुलिश के आते हैं, बेवकूफ़ के आते हैं। तो अब जब उन्होंने देखा, हालांकि वो शुरू थ्रू आउट जो है तुर्की खुद जो है तुर्की ही इस्तेमाल करता रहा, तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो गलत बात है कि हमें फुलिश समझते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमें अपने नाम को अब तब अपना जो ओरिजिनल नाम है वही दुनिया से मनवाना चाहिए। फिर उन्होंने यूएनओ में भी सारी दुनिया में सरकारी तौर पर अब इसका नाम जो है तुर्की हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान में गलत भी कर, तुर्किया कहते, तुर्किया नहीं तुर्की। जी हाँ, लिखने में तुर्किया लेकिन पढ़ने में तुर्की है। डॉक्टर साहब, पाक तुर्की ताल्लुकात के भी 75 साल मुकम्मल हो गए। वैसे सल्तनत उस्मानिया से भी यहाँ के खित्ते के लोगों की जो वाबस्तगी थी वो भी हमारी तारीख में मिलती है, खिलाफत मूवमेंट में भी वो वाज़ेह है। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि 75 साल जब मुकम्मल हो रहे हैं तो ये 2 सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को आप आगे कहाँ देखते हैं? हाँ, ये देखें, दुनिया में तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। ये यकजान 2 कालिब हैं, एक कौम 2 रियासतें हैं। अच्छा, बाकी ममालिक के साथ, पाकिस्तान के, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, सबके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हैं। हुकूमतें
अपना एग्रीमेंट करती हैं, ये करती है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दो वाहिद ममालिक हैं जिनके अवाम के दरमियान दिल के रास्ते, दिल के ताल्लुकात कह सकते हैं कि हमने देखा जब दलदला आया जी हाँ, वही हेल्प की गई, लेकिन पाकिस्तान के हालात अपने ठीक नहीं थे, जब पाकिस्तान में मुश्किल आई तो उनकी जानिब से की बिल्कुल सही, गई। बिल्कुल अभी सही इस 75 ईयर मुकम्मल होने पर जी हाँ। क्या कोई वीजा पॉलिसी में आसानी की जाएगी, कोई टूरिज्म के हवाले से कोई चीजें सामने आएंगी? हाँ, टूरिज्म मैं आपको बता दूं, इस वक्त तुर्की जो है टूरिज्म के लिहाज से दुनिया पर जिसे कहते हैं कि छाया हुआ मुल्क है। आप सोच सकती हैं इस तुर्की में पिछले साल 2023 में 46 बिलियन डॉलर की कमाई की गई। 46 बिलियन डॉलर टूरिज्म से, और नेक्स्ट ईयर 24 बिलियन यानी 46 अरब बनते हैं, 46 अरब डॉलर की आमदनी, और अगले साल जो है 70 बिलियन डॉलर की आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया। और वो जो हदफ मुकर्रर करते हैं वो लाजमी तौर पे उसको हासिल कर लेते हैं, अपना टारगेट वो रखते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब है वो टूरिज्म में आसानियां पैदा करेंगे। हाँ जी हाँ, जाहिर है वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों की जहाँ पर बात है, पाकिस्तानियों को वाहिद मुल्क है जहाँ पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है, और हम जो ये इज्जत कंटिन्यू रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान का इतना इमेज बना हुआ है, जो पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर जाते हैं वहाँ पर, उनकी वजह से कई सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो है बड़ा उन्होंने हलचल मचा दी थी, हंगामा कर दिया था, ख्वातीन की जो वीडियोस वगैरह शेयर की थी, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की इमेज को पहुंचा था। मेरे ख्याल में वीज़े की पॉलिसी में नरमी अगर करेंगे तो ये चीज़ें उनको कानूनी तौर पर जो आना चाहिए, पहले छानबीन करें कि कौन बंदा है जो वहाँ क्या करने जा रहा है, उसके बाद उसको वीज़ा दें। वैसे पाकिस्तान की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ भी टूरिज्म में अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है जी। तो किन शोबों में काम किया जाना चाहिए? तुर्की के साथ कौन से कोलैबोरेशन ऐसे किए जाने चाहिए कि हम भी 46, 100, 70 जितनी भी अमाउंट है, इतने बिलियन डॉलर्स का जो है हम भी हदफ अपना सेट देखा करें? जाए पाकिस्तान इस दुनिया में टूरिज्म के लिहाज से बड़ा, जिसे कहते हैं ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर सारी दुनिया आना चाहती है। सारे मौसम है इंतहाई जी हाँ, बहुत खूबसूरत एरिया। आप जाएं, ये नॉर्दर्न एरिया में जाएं, गिलगित साइड पे जाएं, हमजा साइड पे जाएं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कि हम लोग बदकिस्मती से फैसिलिटीज फराहम नहीं कर, वहाँ पे होटल्स नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है। जब तक उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे, नहीं है कुछ जगहों पे तो होटल्स, हाँ होटल बनाएंगे, 5 स्टार होटल दें, उनको दें, और फिर ये है कि रास्ते जो सड़कें जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, फिर अवाम फिर ही लोग आएंगे। और फिर एक अवाम का जिसे कहते हैं शौर भी तब्दील, टूरिज्म के लिए अवाम का शौर तब्दील करना। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आप मुतरजम हैं सदर तैयब उर्दवान के। जी जी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि उर्दू ज़बान को वहाँ पे बड़ी अहमियत दी जाती है। एक्चुअली उर्दू वैसे भी तुर्की ज़बान में ये जो फोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लश्कर के लिए इस्तेमाल, अभी भी जहाँ पे अगर आपने आर्म फोर्सेस क्या ना हो तो उर्दू ही कहते हैं। और जो तलफ़्फ़ुज़ जो हमारे चेंज हो गया, ये वहीं से आया हुआ सुल्तान महमूद गजनवी के दौर से। उन्होंने जब उनका लश्कर पहुंचा था, हिंदुस्तान पे हमले किए थे, सोमनाथ के हमले किए थे, उस वक्त मुख्तलिफ ज़बानें बोली जा रही थी, सिंधी, पंजाबी, बलोची, ये सारे वो सारे फौजी जो थे एक जगह पे इकट्ठे हुए। तो उनके फौजियों की ज़बान जिसे कह सकते हैं लश्कर, इसको उर्दू उसके मीनिंग्स में आते। तो उस वक्त से जो है ये उर्दू चल रही है। उसका नाम पहले उर्दू मोहल्ला नाम था, फिर इसको उर्दू कर दिया गया। लेकिन ये देखा जाए ये तुर्कों ही की तरफ से ये एक पाकिस्तानियों के लिए तोहफा है। आपने ये देखा होगा मुगलिया सल्तनत के जितने भी बानी थे, जितने भी हुक्मरान थे, वो सब के सब तुर्क ही थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं तो उसके बाबरी वो तुर्की ज़बान ही में। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान के इस तरह के लोग जो हैं ये हीरोज़ हैं, ये हमारे असली हीरोज़ हैं, ये जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।